नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका मित्र अमित नक्षत्रा मास्टर से। और आज हम अगले अध्याय पामिस्ट्री के अगले चैप्टर की बात करेंगे, जो कि है भाग्य रेखा। दोस्तों, आज के इस मेटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में भाग्य रेखा का काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है। भाग्य रेखा हमें बताती है कि हमारे प्रोफेशनल लाइफ में हमें कौन लोग मदद करने वाले हैं, कौन लोग हमें पीछे खींचेंगे और हमारी यह यात्रा कैसी रहेगी। दोस्तों, शास्त्रों मत भाग्य रेखा को धन रेखा, भाग्य रेखा, शनि रेखा, प्रारब्ध रेखा, उधर्व रेखा, इंदिरा रेखा, नद रेखा, विभव रेखा और वेस्टर्न पामिस्ट्री के हिसाब से अर्थ लाइन भी बोला जाता है। दोस्तों, अर्थ लाइन जो है वह कहाँ से स्टार्ट हो रही है और कहाँ उसका अंत हो रहा है, वह भी हमें काफ़ी कुछ बताती है। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले चैप्टर में बताया था लाइफ लाइन के बारे में कि भाग्य रेखा पतली, सुदृढ़, सीधी होनी चाहिए, वह काफ़ी अच्छी कहलाएगी, कोई भी लाइन हो चाहे। तो अगले वीडियो में मैं कवर करूँगा कि भाग्य रेखा की शेप के बारे में। अभी हम भाग्य रेखा के शुरुआत और अंत के बारे में बात कर लेते हैं कि वह कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ पर उसका अंत हो रहा है, तो वह क्या डिपिक्ट कर रहा है, क्या बताने का प्रयास है वहाँ पर। तो दोस्तों, स्क्रीन पर आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा कि भाग्य रेखा यहाँ से शुरू होकर यहाँ तक जाती है, उसको भाग्य रेखा बोला जाता है। यानी कोई भी लाइन कहीं से भी आए, वह अगर शनि पर्वत तक जा रही है तो वह भाग्य रेखा कहलाएगी। दोस्तों, उसके अलावा मैं आपको कुछ भाग्य रेखाओं के बारे में बता दूं कि अगर यह शुक्र का पर्वत है, ये वाला शुक्र का पार्ट है, यहाँ से निकलकर अगर कोई रेखा शनि पर्वत तक जाती है तो वह यह बताती है कि हमारे जीवन में परिवार की काफ़ी इम्पोर्टेंस है। हमारे प्रोफेशनल वर्ल्ड में हमारे परिवार का मत काफ़ी महत्वपूर्ण है, या आप ये कह सकते हैं परिवार के दबाव में आप रहते हैं, आपके डिसीजन इन्फ्लुएंस्ड हैं आपके परिवार से। दूसरा, भाग्य रेखा अगर नेपच्यून के क्षेत्र से होती हुई यहाँ तक जाती है तो वह भाग्य रेखा काफ़ी सौभाग्यशाली, काफ़ी धनदायिनी, काफ़ी सेटिस्फेक्शन देने वाली भाग्य रेखा कहलाती है। दोस्तों, उसके अलावा भाग्य रेखा अगर मणिबंध से अंदर से होती हुई ऊपर तक जाती है, ऐसे शनि पर्वत तक, यह भाग्य रेखा अच्छी नहीं मानी जाती है। जहाँ तक प्रोफेशनल वर्ल्ड की बात है, यह कष्टकारी होती है दोस्तों, और यह मैरिड लाइफ को भी काफ़ी इम्पैक्ट करती है अगर ये मणिबंध रेखाओं के अंदर से होती हुई ऊपर तक आई है। दोस्तों, उसके अलावा अगर भाग्य रेखा, दोस्तों यह मार्स का प्लेन है, ये वाला, यहाँ से उठती हुई अगर कोई भाग्य रेखा हो तो वह भी कष्ट, स्ट्रगल, मेहनत को दर्शाती है। दोस्तों, और यह भी बताती है कि आपको जो सफलता है वह 30 से 35 वर्ष की आयु के बाद ही मिलेगी। दोस्तों, उसके अलावा अगर भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से होती हुई ऐसे जाती है स्ट्रेट, तो यह काफ़ी बातें बताती है, जैसे कि आपको सफलता दूसरों लोगों की सहायता से मिलेगी, यानी पब्लिक आपको हेल्प करेगी, तब आप ऊपर बढ़ेंगे। तो यह काफ़ी इम्पोर्टेंट भाग्य रेखा बन जाती है। दोस्तों, यह पब्लिक फिगर को बताती है, पॉलिटिशियंस को बताती है, बड़े अधिकारियों को बताती है, पब्लिक फिगर्स को बताती है। दोस्तों, उसके अलावा यह रेखा यह भी बताती है कि आपको अप्रत्याशित सफलता शादी के बाद मिलेगी, मैरिज के बाद आपका भाग्योदय होगा, वहाँ पर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण बन जाती है ऐसी भाग्य रेखा। उसके अलावा अगर भाग्य रेखा ऐसे उठ के मंगल के क्षेत्र से ऐसे आए या मार्स नेगेटिव के क्षेत्र से उठ के ऐसे आए, तो यह भी बताती है कि आपके जीवन में कष्ट रह सकता है, और कष्ट, मेहनत, मशक्क़त के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी। दोस्तों, उसके अलावा अगर भाग्य रेखा यहाँ से होती हुई, नेपच्यून के क्षेत्र से होती हुई ऊपर तक ऐसे निकल जाती है, तो यह भी दुर्भाग्य को दर्शाती है। अतिवादिकता के कारण आपको कष्ट होगा, आप ठीक फील नहीं कर पाएंगे। दोस्तों, उसके अलावा अगर भाग्य रेखा ऐसे अपना पाथ एकदम चेंज कर ले और बृहस्पति के क्षेत्र तक चली जाए, तो वह बताती है आप काफ़ी महत्वाकांक्षी हैं, आप अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए किसी भी चीज़ को दांव पर लगा सकते हैं। आपके लिए आपकी महत्वाकांक्षाएं, आपके एम्बिशन, आपके एम सर्वोपरि हैं, उसके लिए पीछे नहीं हटेंगे। अगर आपको कुछ चीज़ें
सेक्रीफाइस करनी पड़े तो। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा अगर भाग्य रेखा ऐसे निकले और वो ब्रांचेज में कन्वर्ट हो जाए ऐसे, तो वह काफ़ी शुभ भाग्य रेखा है, जो यह बताती है कि आप अपनी ब्रांचेज, अपने आउटलेट्स खोल सकते हैं। मल्टीपल हो सकती हैं चीज़ें। आपने एक जगह अपना ऑफिस खोला तो वो और काफ़ी मल्टीपल जगह पर हो सकता है दोस्तों। ये भाग्य रेखा यह वाली यह बताने का प्रयास हो रहा है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, उसके अलावा भाग्य रेखा अगर लाइफ लाइन से जुड़ जाए, अगर जैसे ऐसे भाग्य रेखा अंदर से ना निकल के जुड़ के ऐसे निकल जाए, तो वह बताती है कि लाइफ में अपग्रेड आएगा। जिस पॉइंट पर ये इंटरसेक्ट होती हुई या मैच होती हुई दिखाई देंगे आपको। और उसके अलावा लाइफ में मेहनत भी मांगती है ये रेखा, स्ट्रगल मांगती है, मतलब सपोर्ट मांगती है। ठीक है, तो यह बताती है कि स्ट्रगल के बाद आपको, मेहनत के बाद आपको सफलता प्राप्त होगी दोस्तों। तो इसके अलावा दोस्तों काफ़ी सारी भाग्य रेखाएं हैं, शेप अलग अलग हो सकती है, जो कि मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि शेप का क्या महत्व है यहाँ पर। और ओरिजिन का मैंने बताने का प्रयास किया है। अगर आपके सवाल हैं कुछ इस बात को लेकर, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, पूछ सकते हैं, मैं जवाब दूंगा। क्योंकि हाथ की जो शेप है वह भी भाग्य रेखा को डिसाइड करती है। सभी हाथों में लंबी भाग्य रेखा अच्छी होगी, ये मिथ है दोस्तों। स्क्वायर पाम में अलग भाग्य रेखा का मीनिंग अलग है, रेक्टेंगुलर पाम में अलग है। मैं अगर बोलूँ कि अर्दी, वाटरी, एयरी और फायरी पाम जो होती हैं हमारी, उनके टाइप को मैं अगले वीडियो में कवर करने का प्रयास करता हूँ। तो वह हर भाग्य रेखा हर हाथ में अलग अलग फल देगी दोस्तों। ऐसा नहीं है कि सीधी भाग्य रेखा दे और भाग्य काफ़ी अच्छा है हमारा, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, ऐसा नहीं है दोस्तों। हर हाथ में भाग्य रेखा का अलग अलग मीनिंग है। शेप के आधार पर, लाइन के क्लैरिटी के आधार पर, उसके ओरिजिन यानी उसकी शुरुआत के आधार पर और उसके एंड के आधार पर हमें डिसाइड करना होता है कि इस भाग्य रेखा का हमारे मटेरियल वर्ल्ड में, हमारे रिलेशनशिप वाले मैटर में क्या मीनिंग है उसका दोस्तों। उसके अलावा दोस्तों मैं आपको बता देना चाहूँगा, भाग्य रेखा हमारे सेटिस्फैक्शन का भी इंडेक्स है दोस्तों। एक तरह से हम कितने सेटिस्फाइड हैं हमारी अचीवमेंट के अगेंस्ट में, यह भाग्य रेखा ही बताती है दोस्तों। किसी रिच आदमी के हाथ में अगर भाग्य रेखा छोटी है तो इसका मतलब यह है वह सेटिस्फाइड नहीं है, वह संतुष्ट नहीं है। इसके विपरीत अगर इस मटेरियल वर्ल्ड में इंसान ज़्यादा अमीर नहीं है, उसको ज़्यादा अचीवमेंट नहीं मिली है हमारी कैलकुलेशंस के हिसाब से, और लेकिन उसकी भाग्य रेखा काफ़ी क्लियर और अच्छी है, साफ़ सुथरी है, तो यानी वह कंटेंटेड है, वह संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है अपनी अचीवमेंट से, जो भी वह कमा रहा है दोस्तों। तो भाग्य रेखा काफ़ी कुछ बताती है हमारे जीवन के बारे में। इस लाइफ में तो काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है यह रेखा। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ, मैं ऐसा मानता हूँ आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। और आपके कुछ सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। अगले वीडियो में मैं इस लाइन की शेप के आधार पे डिस्टिंग्विश करने का प्रयास करूँगा कि इसका क्या मतलब निकल के आता है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।